दोस्तों, टुडे आई विल टीच यू अबाउट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग पहले जानेंगे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्या? तो दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से पता चलता है कि कोई कार्य क्या हो, यानी भूतकाल में जारी शुरू हुआ हो, कोई कार्य क्या हो भूतकाल में शुरू हुआ हो और भूतकाल में ही क्या हो जारी हो। दोस्तों तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा कोई मतलब टफ चीज़ नहीं होती है दोस्तों। पास्ट परफेक्ट को समझना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देखा, बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसे कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है? तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ठीक है यह पता चलता है कि कोई कार्य क्या हो, भूतकाल में क्या हो, शुरू हुआ हो और क्या हो, भूतकाल में ही क्या हो गया हो, जारी हो या क्या हो गया हो, पूर्ण हो गया हो। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे हिंदी वाक्य हमें मिलते हैं तो कह सकते हैं कि जो हिंदी वाक्य है वो क्या है, तो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ओके, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है? तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, इत्यादि रहता है तो हम लोग कहते हैं कि यह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन सबसे बड़ी जो समझने वाली बात है वो है कि रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि के साथ समय भी दिया रहता है। ठीक है, तब हम लोग कहते हैं कि ये जो सेंटेंस है, ये हिंदी वाक्य है, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, तो जैसे मान लो अभी हम कहें कि इसमें टाइम कैसे दिया रहेगा, कैसे हम लोग पहचानेंगे क्या टाइम है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें ये रहता है कि टाइम ऑफ पॉइंट और टाइम ऑफ पीरियड के बारे में बताया गया जाता है। ठीक है, टाइम ऑफ पॉइंट और पीरियड ऑफ टाइम है क्या? तो टाइम ऑफ पॉइंट में निश्चित बिंदु की बात होती है। ठीक है, और पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है, समय अंतराल की बात होती है। तो जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम रहता है वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पे टाइम ऑफ पॉइंट रहता है वहाँ पे हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों आपको लग रहा हो कि टाइम ऑफ पॉइंट है क्या? तो टाइम ऑफ पॉइंट को समझना बहुत ही आसान है। टाइम ऑफ पॉइंट जैसे सुबह से, शाम से, बचपन से, लड़कपन से, 2004 से। ठीक है, अगर ये इस तरह का 2 बजे से, अगर इस तरह का कोई सेंटेंस में मिला कि 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, तो हम ये कह सकते हैं यही हमारा टाइम ऑफ पॉइंट है। और इन्हीं जैसे हिंदी वाक्यों में हम लोग क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और पीरियड ऑफ टाइम जैसे मान लीजिए हो गया 2 घंटा से, 3 घंटा से, 1 महीने से, 4 महीने से, 1 साल से, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम लोग पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे वो पीरियड ऑफ टाइम होता है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ सेंटेंस को देखते हैं और अपनी डाउट्स जो है वो क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों एक बात और होती है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ क्या करता है, हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। उसमें ये नहीं है कि ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या लगेगा, ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे नहीं। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोगों का ज़्यादा मेहनत कॉन्सेप्ट उभर के आता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। ओके, क्योंकि हमें सभी सब्जेक्ट के साथ क्या करना है, हैड का प्रयोग करना है। तो आइए कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ निगेटिव सेंटेंस देखेंगे, इंट्रोगेटिव देखेंगे, और इंट्रोगेटिव जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग राइट करते हैं सब्जेक्ट, प्लस करते हैं हैड, प्लस करते हैं बीन, प्लस यहाँ पे मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, और प्लस यहाँ पे प्लस क्या करते हैं यहाँ पे सिंस या फॉर करते हैं, और प्लस टाइम करते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो लिखा है स्ट्रक्चर, पहले क्या करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या करना है हैड का प्रयोग करेंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, प्लस टाइम का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या क्या, ये हमारा स्ट्रक्चर है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, वी हैव टू कन्वर्ट द अफर्मेटिव सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश बाय व्हाट, विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ओके, इसी स्ट्रक्चर की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लियर करेंगे क्या, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हिंदी वाक्यों को। तो सबसे पहले देखते हैं, वह सुबह से पढ़ रहा था, वह सुबह से पढ़ रहा था। दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे है सुबह से पढ़ रहा था। तो जब ये सुबह से पढ़ रहा था तो हमें कह सकते हैं, ये एक पहली बात तो यह है कि एक हिंदी वाक्य है, और किसका हिंदी वाक्य है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, क्योंकि वाक्य के अंत में क्या रह रहा था, और रहा था के साथ यहाँ पे क्या हुआ है, समय भी है। सुबह से पढ़ रहा था, कब से पढ़ रहा था, यहाँ पे सुबह से पढ़ रहा था। ठीक है, यहाँ पे सुबह से
पढ़ रहा था, तो हम कह सकते हैं कि यह टेंस जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। हम जब इसकी जब हम लोग इसको अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट क्या करते हैं, ही कह देते हैं, ही के बाद क्या करते हैं, हैड लिखते हैं, हैड के बाद क्या करते हैं, बीन का प्रयोग कर देते हैं। तो ही हैड बीन, अब क्या कर रहा था, तो पढ़ रहा था, क्या कर रहा था, तो पढ़ रहा था। मेन वर्ब क्या है, पढ़ना है, यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो पढ़ना है, ठीक है। तो मेन वर्ब का क्या करते हैं, रीड होता है, और रीड में ही क्या कर देना, ING जोड़ देंगे, तो हो जाएगा ही हैड बीन रीडिंग। और कब से पढ़ रहा था, सुबह से पढ़ रहा था। तो दोस्तों मैंने बताया सुबह से, शाम से, 2 बजे से, 3 बजे से, बचपन से, लड़कपन से, यह क्या है, तो यह एक टाइम ऑफ पॉइंट होता है। तो टाइम ऑफ पॉइंट के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, टाइम ऑफ पॉइंट के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सुबह से, तो हो जाएगा सिंस का प्रयोग कर देंगे, तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो हमने अब सेंटेंस बना दिया, वह सुबह से पढ़ रहा था, तो हम कहेंगे ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वह टाइम ऑफ पॉइंट को बता रहा है, यहाँ पे सुबह से बता रहा है, इसलिए हमने इसमें क्या किया, सिंस का प्रयोग कर दिया दोस्तों। ओके, देखते हैं एक और सेंटेंस देख लेते हैं। सीता दोस्तों यहाँ पे एक सेंटेंस जो है एक करके सीता 2004 ईस्वी से इस स्कूल में पढ़ा रही है। ओके, तो सब्जेक्ट हमारा तो सीता है अनडाउटेडली, नो डाउट। ओके, तो सीता 2004 ईस्वी से पढ़ा रही है इस स्कूल में, तो देखेंगे हम, तो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा सीता, ठीक है। और ये हमें देखेंगे कि क्या लग जाएगा, हमारा हैड का प्रयोग कर देंगे, सीता हैड बीन का भी प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने बना दिया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, यहाँ तक बना दिया। अब मैटर ये करेगा यहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऑब्जर्व ओके दैट दिस सेंटेंस। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पे सीता का यहाँ पे सब्जेक्ट भी राइट कर लिया, हैड भी राइट कर लिया, बीन था, बीन भी राइट कर लिया। अब ये देखेंगे कि हमें यहाँ पे सिंस का प्रयोग करना है इस सेंटेंस में कि फॉर का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि टाइम ऑफ पॉइंट है कि टाइम पीरियड ऑफ टाइम है। ओके, तो यहाँ पे देखा हमने तो 2004 ईस्वी से, तो दोस्तों मैंने बताया कि 2004 ईस्वी भी क्या है, ये एक टाइम ऑफ पॉइंट है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे, न कि फॉर का। ओके, अगर पीरियड ऑफ टाइम रहता तो हम लोग फॉर का प्रयोग करते, लेकिन ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, दैट्स वाई वी विल यूज इन दिस सेंटेंस सिंस नॉट फॉर। ओके, सो लेट्स कन्वर्ट ऑफ दिस हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा सीता हैड बीन, अब क्या मेन है हमारा क्या, तो पढ़ रही है, तो हो जाएगा सीता हैड बीन रीडिंग, सीता हैड बीन रीडिंग। और कहाँ पढ़ रही है, तो इस स्कूल में पढ़ रही है, इस स्कूल में पढ़ रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। और कब से पढ़ रही है, तो सिंस क्या हो जाएगा, सिंस 2004। दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, इस हिंदी वाक्य को आसानी से अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लिया, और हम ये भी पता कर लिए कि इसमें सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। अगर ये टाइम ऑफ पॉइंट टाइम पीरियड होगा तो क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम होगा, तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग कर देंगे। ओके, तो देखा सीता हैड बीन रीडिंग इन द स्कूल सिंस 2004। ओके, नेक्स्ट करते हैं सेंटेंस हमारा जो है, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। और कहा जाए राम, ओके दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस लिखा है राम 2 घंटों से पत्र लिख रहा था। तो राम 2 घंटों से पत्र लिख रहा था, तो यहाँ पे देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है, तो बनाएंगे राम के साथ क्या कर देंगे, हैड का प्रयोग कर देंगे, बीन, राम हैड बीन, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब क्या करना है, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना है। तो मेन वर्ब है क्या, तो मेन वर्ब है लिखना, क्या है, लिखना। तो लिखना क्या होता है, राइट होता है, तो राइट में ING जोड़ देंगे तो राइटिंग हो जाएगा। तो राम हैड बीन क्या हो जाएगा, राइटिंग, राम हैड बीन राइटिंग, ठीक है। क्या लिख रहा है, देखो पत्र लिख रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पत्र है, लेटर, राम हैड बीन राइटिंग अ लेटर। अब देखेंगे यहाँ पे कि हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे या सिंस का प्रयोग करेंगे, तो देखेंगे सेंटेंस हमारा क्या, टाइम ऑफ पॉइंट का भाव व्यक्त हो रहा है या पीरियड ऑफ टाइम का भाव व्यक्त हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि दिया है 2 घंटों से, ठीक है दोस्तों। तो 2 घंटों से पहले क्या मैंने बताया कि पीरियड ऑफ टाइम है क्या, अगर मान लीजिए 2 घंटा दिया होता तो 2 घंटा तो ऐसा बना नहीं होगा, पहले सेकंड मिला बना होगा, पहले सेकंड हुआ होगा, सेकंड से मिनट, मिनट से घंटा, घंटा से 2 घंटा हुआ होगा। तो एक पीरियड ऑफ टाइम चल रहा है, समय अंतराल चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जब पीरियड ऑफ टाइम की बात आएगी जहाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहाँ पे फॉर का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा राम हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर कितने घंटों से, तो 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ओके, यह बन गया हमारा सेंटेंस, राम हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। एक और सेंटेंस देख लेते हैं।
दोस्तों पे सेंटेंस मैंने राइट किया है, हम लोग 2 महीनों से पढ़ रहे थे, ठीक है, हम लोग 2 महीनों से पढ़ रहे थे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, वी के साथ क्या कर देंगे, हैड, वी हैड बीन, वी लिख लेंगे, वी हैड बीन, पढ़ना क्या होता है, रीड, तो रीड में आईएनजी जोड़ दें तो हो जाएगा रीडिंग, तो वी हैड बीन रीडिंग। अब कितने कब से पढ़ रहे हैं कुछ पता चल रहा है, तो यहाँ पर सेंटेंस को देखना पड़ेगा, तो कह रहा है 2 महीनों से पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों 2 महीना भी पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ भी क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। तो वी हैड बीन रीडिंग फॉर, कब से, 2 महीनों से ना, 2 मंथ्स, ओके, वी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 मंथ्स, ओके। तो दोस्तों ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब हम लोग देखते हैं कुछ निगेटिव सेंटेंस देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, ओके। पहले हम लोग राइट करते हैं, तो सबसे पहले राइट करते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पास क्या करते हैं, हैड, और हैड के बाद क्या करते हैं, ही हैड, नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं, प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, और प्लस यहाँ पे क्या रहता है, सिंस या फॉर और प्लस टाइम, ओके दोस्तों। ये जो हमारा होता है वो हमारा होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब कुछ सेंटेंस भी देखते हैं और उन सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट भी करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा सेंटेंस है कि हम लोग, ओके दोस्तों, हम लोग 4 बजे से यह कार्य नहीं कर रहे थे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, वी के साथ क्या कर देंगे, हैड, हैड के बाद क्या कर देंगे, नॉट, नॉट के बाद क्या कर देंगे, बीन, ओके। इसके अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वी हैड नॉट बीन, अब क्या करना है, डूइंग, ओके, क्या हो जाएगा, डूइंग, कौन सा काम है, तो यह कार्य है, दिस वर्क, और कब से नहीं कर रहे हैं, तो 4 बजे से। तो दोस्तों यहाँ पे 4 बजे से क्या है, यह भी एक टाइम ऑफ पॉइंट है, इसलिए यहाँ भी सिंस का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जगह वी हैड नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। सो हमने क्या किया, बहुत ही आसानी से हम लोग क्या किया, ये जो हिंदी वाक्य था, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, आसानी से बन गया। बस दोस्तों मैं बार बार यही कह रहा हूं कि वी हैव टू ऑब्जर्व ऑफ दिस सेंटेंस दैट दिस सेंटेंस, सो इफ दिस सेंटेंस शोज द एबिलिटी ऑफ टाइम ऑफ पॉइंट देन वी विल यूज सिंस, एंड दिस सेंटेंस शोज द एबिलिटी ऑफ पीरियड ऑफ टाइम देन अनडाउटेडली वी कैन यूज फॉर, ओके। सो लेट्स गो फॉर सम मोर एग्जाम्पल, ओके। सीता, यहाँ पे मैंने सेंटेंस राइट किया हुआ है कि सीता सोमवार से गाना नहीं गा रही थी, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा सीता है, तो लिखेंगे सीता हैड नॉट बीन, हो जाएगा, सीता हैड नॉट बीन क्या गाना गा रही थी, तो हो जाएगा सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे सेंटेंस हमारा क्या कर रहा है, टाइम ऑफ पॉइंट बता रहा है कि टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है। तो अगर जब पीरियड ऑफ टाइम बताएगा तो हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे, अगर टाइम ऑफ पॉइंट बताएगा निश्चित बिंदु कोई होगा तो क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। तो कह रहा है कि कब से, तो सोमवार से, कब से, सोमवार से। सो दोस्तों ये एक टाइम ऑफ पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। तो सीता हैड नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मंडे, सीता हैड नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मंडे। ओके दोस्तों, यहाँ पे एक सेंटेंस राइट हुआ है कि मैं 11 बजे से नहीं पढ़ा रहा था, ओके, मैं 11 बजे से नहीं पढ़ा रहा था। तो देखेंगे तो पहले हमारा सब्जेक्ट राइट करके आई के बाद हो जाएगा हैड, हैड के बाद लिखेंगे नॉट, और नॉट के बाद कर देंगे बीन, आई हैड नॉट बीन। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे मेन वर्ब है क्या, तो मेन वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाना का होता है टीच, तो हो जाएगा टीचिंग, ओके। आई हैड नॉट बीन टीचिंग। अब देखेंगे सेंटेंस हमारा टाइम ऑफ पॉइंट के बारे में बता रहा है कि टाइम ऑफ पीरियड है, पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। तो अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे यहाँ पे फॉर का प्रयोग, अगर टाइम ऑफ पॉइंट बता रहा है तो फिर सिंस का प्रयोग करेंगे। तो लेट्स ऑब्जर्व ऑफ द सेंटेंस, आई हैड नॉट बीन टीचिंग। अब यहाँ पे दिख रहा है 11 बजे से लिखा हुआ है, तो दोस्तों 11 बजे से क्या है, टाइम ऑफ पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अनडाउटेडली वी कैन यूज इन दिस सेंटेंस सिंस, ओके। तो हो जाएगा सिंस कब से, 11 बजे से 11 o'clock, ओके दोस्तों, सेंटेंस हमारा बन गया। तो ऐसे हमारा सेंटेंस जब भी टाइम ऑफ पॉइंट के बारे में बताएंगे तो क्या करेंगे, हम करेंगे सिंस का प्रयोग। अगर पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताते हैं तो हम लोग करते हैं फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। कुछ देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले क्या करते हैं, पहले लिखते हैं हैड, और हैड के बाद क्या करते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं बीन, और बीन के बाद क्या होता है मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म के बाद होता है ऑब्जेक्ट, प्लस होता है सिंस या फॉर, और प्लस होता है टाइम।
तो यहाँ पे हो जाएगा टाइम, और लेकिन दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यह क्या है, यह इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो देखेंगे कुछ एग्जांपल भी देखते हैं। पहले हैड का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, टाइम ऑफ पॉइंट, टाइम ऑफ पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और प्लस क्या कर देंगे, टाइम का प्रयोग कर देते हैं, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। सो लेट्स सी सम Hindi sentence and we will convert of the Hindi sentence into English, okay, with the help of this given structure, okay. क्या सीता सुबह से खा रही है? क्या सीता सुबह से खा रही थी? तो यहाँ पे क्या सीता सुबह से खा रही थी, ठीक है, ओके। तो जो हम लोग यहाँ पे क्या से शुरू हुआ है और यहाँ पे क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा हैड का प्रयोग करेंगे पहले, हैड सीता बीन, क्या हो जाएगा, खाना का हो जाएगा ईट, ईट में आईएनजी जोड़ देंगे, ईटिंग, हैड सीता बीन ईटिंग, और कब से खा रही है, तो यहाँ पे आ रहा है सीता कब से खा रही है, तो सुबह से खा रही है, तो ये टाइम ऑफ पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंस का प्रयोग कर देंगे, सिंस कब से, तो मॉर्निंग से खा रही है, सिंस मॉर्निंग, ओके। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, तो यहाँ पे कर देंगे हैड का प्रयोग करेंगे, हैड आई बीन, पढ़ाना का टीच होता है तो हो जाएगा टीचिंग, हैड आई बीन टीचिंग। अब यहाँ पे 2 घंटों से कह रहा है ना, 2 घंटों से कह रहा है, तो ये टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम है, तो जब ये पीरियड ऑफ टाइम है तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, हैड आई बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, ओके दोस्तों, 2 आवर्स। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या आप लोग पढ़ रहे थे? कह रहा है कि क्या आप लोग बचपन से, दोस्तों क्या है, कह रहे हैं क्या आप लोग बचपन से इस स्कूल में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा हैड यू बीन, पढ़ना का क्या होता है, तो रीड होता है, रीडिंग, और कहाँ पढ़ रहे थे, तो इन दिस स्कूल, इस स्कूल में ना, इन दिस स्कूल, और कब से पढ़ रहे थे दोस्तों, तो कह रहा है बचपन से पढ़ रहे थे। तो बचपन से क्या है, यह एक टाइम ऑफ पॉइंट है, क्या एक टाइम ऑफ पॉइंट है, इसलिए इसके साथ सिंस का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो हैड यू बीन रीडिंग इन दिस स्कूल, और कब से, तो सिंस, बचपन का क्या होता है दोस्तों, चाइल्डहुड हो जाता है, क्या होता है, चाइल्डहुड, क्या हो जाएगा, सिंस चाइल्डहुड। हैड यू बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस चाइल्डहुड, क्या आप लोग बचपन से इस स्कूल में पढ़ रहे थे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, भाई लड़कपन से गाना गा रहा था, तो यहाँ पे देखेंगे क्या तुम्हारा भाई, तो हो जाएगा हैड योर ब्रदर बीन, क्या हो जाएगा, सिंगिंग ए सॉन्ग। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे टाइम ऑफ, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है या टाइम ऑफ पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, तो लड़कपन से, यानी लड़कपन भी क्या है, लड़कपन से भी क्या है, एक टाइम ऑफ पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, हैड योर ब्रदर बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंस, क्या हो जाएगा, बॉयहुड ना, लड़कपन है ना, तो बॉयहुड हो जाएगा, बॉयहुड, ओके। तो हो जाएगा हैड योर ब्रदर बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस बॉयहुड, ओके। तो जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस इस तरह का सेंटेंस हमें मिलता है, तो हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर का राइट करते हैं, पहले लिखते हैं हैड, सब्जेक्ट प्लस बीन का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट हम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं, सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, प्लस टाइम का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे एक बार और बता दो, जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम रहेगा वहाँ पे फॉर का प्रयोग होता है, और जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम रहता है वहाँ पे सिंस का प्रयोग रहता है। टाइम 3 बजे से 4 बजे से, सुबह से, शाम से, सोमवार से, 2003 से, बचपन से, लड़कपन से, सब टाइम ऑफ पॉइंट है, और इनके साथ क्या करते हैं, अनडाउटेडली वी यूज ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आके प्रश्न पूछते हैं, कब, जैसे हिंदी वाक्यों कैसे अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं दोस्तों, देखते हैं। जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जो बीच में आके प्रश्न पूछता है कब, क्यों, कैसे, तो उसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, प्लस क्या होता है, हैड का प्रयोग कर देते हैं, प्लस क्या होता है, सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, प्लस क्या होता है, बीन का, प्लस क्या करते हैं, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट वर्ड हमारा क्या होता है, सिंस या फॉर, और उसके बाद होता है टाइम, क्या होता है, टाइम होता है, ओके। जब हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं क्या, पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस क्या करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं, प्लस सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब का मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है, सिंस या फॉर रहता है, प्लस टाइम रहता है, ठीक है। तो कुछ वाक्य को देखते हैं, जैसे वह पढ़ा रहा था, ओके दोस्तों, वह तुम्हें कैसे सुबह से पढ़ा रहा था, तो यहाँ पे आ गया क्वेश्चन वर्ड। तो जब ये क्वेश्चन वर्ड आएगा तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, तो हो जाएगा
हाउ के बाद लिखेंगे हैड, हैड हो गया, सब्जेक्ट हो गया ही के बाद क्या कर देंगे बीन, हाउ हैड ही बीन, क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था, तो टीच होता है पढ़ाना का, टीच में क्या कर देंगे ING जोड़ देंगे। हाउ हैड ही बीन टीचिंग, किसको पढ़ा रहा था, तुम्हें, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया। और कब से पढ़ा रहा था, तो सुबह से पढ़ा रहा था, तो यहाँ पे टाइम ऑफ पॉइंट है इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे और ये हो जाएगा मॉर्निंग। ओके दोस्तों, तो ये हो गया हाउ हैड ही बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। ओके, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, पढ़ा रहा था। ओके दोस्तों, मैं तुम्हें 2 घंटों से क्यों पढ़ा रहा था, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे तो हो जाएगा वाई हैड आई बीन, पढ़ाना का टीच होता है अभी बताया, हो जाएगा टीचिंग, यहाँ पे हो जाएगा यू, वाई हैड आई बीन टीचिंग यू, और कब से पढ़ा रहा था, 2 घंटों से पढ़ा रहा था ना, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए फॉर का प्रयोग कर देंगे, तो हो जाएगा फॉर 2 आवर्स। ओके, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, लिख रही थी। ओके दोस्तों, सीता सोमवार से एक पत्र कैसे लिख रही थी, तो यहाँ पे कैसे आ गया, तो पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे हाउ हैड सीता बीन राइटिंग ए लेटर। अब कह रहे कब से, सोमवार से कह रहे हैं ना, तो यहाँ टाइम ऑफ पॉइंट है तो हो जाएगा सिंस मंडे। ओके, तो दोस्तों ये हमारा रहा इंटरोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों ये रहा हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस रहा, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस रहा। अभी हमारा जितने टाइप्स थे मैंने बताया आपको, ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी जो चीज़ थी वो आज हम लोगों ने सीखा, क्या, सिंस और फॉर का प्रयोग करना। कहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा, कहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा, तो मैंने बताया भी, इन सभी वाक्यों मैंने बताया है। एक बार मैं और बता दे रहा हूँ चलते चलते कि सिंस का प्रयोग वहाँ पे करते हैं। मैंने बताया सुबह से, बताया शाम से, दोपहर से, लड़कपन से, बचपन से, ठीक है, 2004 ईस्वी से। दोस्तों ये सारे के सारे टाइम ऑफ पॉइंट के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनके सभी के साथ हम लोग क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम जैसे हो गया 2 घंटों से, 3 घंटों से, वर्षों से, महीनों से, सप्ताह से, ठीक है, तो कई दिनों से, तो ये हमारा पीरियड ऑफ क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पे फॉर का प्रयोग करते हैं। इन सभी चीज़ों के साथ क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इज नॉट अ वेरी वीक टेंस। ओके, बहुत बड़ा टेंस नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में 2 टाइप्स है, ठीक है, एस टाइप क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन है। इन सभी टाइप्स को हम लोग आसानी से अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं अगर हमारे पास स्ट्रक्चर हो तो सबसे पहले क्या करें, स्ट्रक्चर के बारे में जानें, और देन if you want to be a good speaker, so I am giving you a suggestion and that is do a practice every day। and क्योंकि अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है या अंग्रेजी आपको बोलना है, तो मैं आपसे बता दूं कि कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। अगर आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही सीखेंगे, ठीक है। ये कहा जाता है ना, द मोर यू डू द मोर यू विल गेट। सो इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, ओके, आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं अंग्रेजी सीखना, आप सीख सकते हैं, लेकिन आपको इसके साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो कोई भी चमत्कार होने वाला नहीं है। तो बस एक ही चीज़ है, हार्ड वर्क। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।